हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे वर्किंग विथ फंक्शन क्लास 12 सुमिता अरोरा का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अमाउंट इन डॉलर एंड डॉलर टू रुपीज कन्वर्जन प्राइस, देन रिटर्न अमाउंट कन्वर्टेड टू रुपीज, क्रिएट द फंक्शन इन बोथ वाइड। तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करूंगा वाइड और नॉन वाइड फॉर्म क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अमाउंट इन डॉलर्स एंड डॉलर टू रुपीज कन्वर्जन प्राइस। तो यानी कि एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो वो फंक्शन क्या वर्क करना चाहिए कि ना जो डॉलर तो यूजर ना इनपुट करे डॉलर में और जो हमारा फंक्शन है वो ना कन्वर्ट करे रुपीज में, डॉलर्स को रुपीज में कि भाई इतने डॉलर का इतना रुपीज होता है। क्वेश्चन कह रहा है इट देन रिटर्न द अमाउंट कन्वर्टेड टू रुपीज, मतलब वही मैं बताया ना कि रिटर्न करे ना जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करता है जैसा कि हम मालूम होगा। तो वो रिटर्न करे अमाउंट कन्वर्टेड इनटू रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट हो। पहले आपको समझना होगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्रिएट अ फंक्शन इन बोथ वाइड और नॉन वाइड फॉर्म, यानी कि ना हमें वाइड फॉर्म में बनाना है, नॉन वाइड फॉर्म में बनाना है। अगर आपने वाइड और नॉन वाइड सुमिता अरोरा में दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ वाइड और नॉन वाइड क्या होता है। वाइड फंक्शन वो होता है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मतलब बिना वैल्यू रिटर्न किए ही फंक्शन ना प्रिंट कर देता है। यानी कि अगर हम कोई ना फंक्शन बनाए उसमें अगर प्रिंट करवा दिए डायरेक्ट तो उसको हम कर सकते हैं वाइड। और नॉन वाइड फंक्शन क्या होता है जो वैल्यू रिटर्न करे। जब हम रेस्क्रेशन पढ़ेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन तो हमको वहाँ वैल्यू रिटर्न कराना जरूरी होता है। फिलहाल तो फंक्शन में हमको ना डायरेक्ट प्रिंट भी कर देंगे, काम चल जाएगा, वो वाइड फंक्शन। पर क्वेश्चन बोला है नॉन वाइड भी फॉर्म बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं वाइड के लिए बना रहा हूँ, राइट क्या। तो वाइड के लिए मैंने क्या किया कि डेफ रुपीज नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक। और उसमें ना ये जो मतलब डॉलर जो इनपुट करेगा यूजर उसको ना एक ना पैरामीटर की तरह ले लिया। पैरामीटर आप जानते होंगे, जब हम ना इसको ना फंक्शन में जब उसको डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हो, जब कोई हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि इससे वर्क करना चाहिए आगे, तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर। और जब हम उसको यूज करते हैं तो उसको कहते हैं आर्गुमेंट। और आप आराम से समझ जाएंगे। पहले देख लीजिए ये वाइड फंक्शन। वाइड फंक्शन क्यों है, देखिए ये डायरेक्ट क्या किया, प्रिंट कर दिया, वैल्यू प्रिंट कर दिया। यानी कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है नेक्स्ट फंक्शन के लिए, डायरेक्ट ही प्रिंट कर दे रहा है। तो प्रिंट क्या किया भाई, वाइड रुपीज इन डॉलर, क्या डॉल, ये जो डॉलर होगा इतना डॉलर इक्वल टू कितना रुपीज होगा, जितना भी डॉलर होगा उससे 72 से इंटू हो जाए, क्योंकि करंट प्राइस यही है कि ना $1 इक्वल टू 72 रुपीज। मैं मान के चलता हूँ, कुछ भी हो सकता है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो कोई भी चेंज भी हो सकता है, पर अभी मैं 72 मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ मैंने 72 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ये प्रिंट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू मैंने ये पूरा प्रिंट फंक्शन लगा के प्रिंट कर दिया। यानी कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए भाई ये वाइड फंक्शन है, राइट गाइस। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वाइड और नॉन वाइड फंक्शन में डिफरेंस मालूम चल गया होगा। अब देखिए यहाँ डेफ फिर मैंने रूपी नाम का बनाया, क्योंकि भाई अलग अलग तो फंक्शन बनाने होंगे ना, अलग अलग नेम के, नहीं तो सेम हो जाएगा तो समझ नहीं पाएगा कि कौन सा हमको करना है। तो यहाँ में मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट करा, डेफ इसको डिफाइन कर दिया और यहाँ पे डॉल को एज अ पैरामीटर मैंने यूज़ किया। फिर क्या किया, रिटर्न डायरेक्ट ही ना डॉल इंटू 72 करा दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक ना डॉल नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि भाई कितना डॉलर इनपुट करना चाहते हैं आप, ठीक। यूजर से फ्लोट या इंटीजर जो भी आप इंटर कराना चाहते हैं वो इंटर कर लेंगे, राइट गैस। अब मैंने क्या किया, रूप पहले मैं वाइड के लिए वर्क कर रहा हूँ कि वाइड होना चाहिए। तो वाइड के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट कॉल कर दिया रूप को। कॉल यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ कॉल किया है। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये डॉल है ना वो ना आर्गुमेंट है, और यहाँ जो ये डॉल है यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है आपको ये पैरामीटर। क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे जब आप फंक्शन बनाते हो, किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसको फंक्शन में जब आप यूज करते हैं तो उसको पैरामीटर कहते हैं। और जब यहाँ पे आप ना इसकी वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे आप डॉल जरूरी यहाँ नहीं है कि आप लिखें, यहाँ पे आप ए वेरिएबल भी दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ जब आप यहाँ ए देंगे तो यहाँ पे भी आप ए देख सकते हैं। पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ दोनों जगह डॉल रखा है, ठीक। आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी मैंने डॉल का यूज़ किया, इसलिए ना मैं यहाँ पे वेरिएबल को डॉल ही रहने देता हूँ। पर आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या, यहाँ पे आर्गुमेंट वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये
पैरामीटर कर रहा है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होता है। अब नीचे चलते हैं हम। अब क्या किए, अब इस फंक्शन में तो जो वॉइड फंक्शन था उसमें तो देखिए मैंने प्रिंट करा दिया वैल्यू को, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया कि वो शो कर देगा, जब प्रोग्राम रन करेंगे तो वहाँ शो कर देगा कि ये इतने डॉलर इक्वल टू इतना रुपीज़ होता है। पर नॉन वॉइड फॉर्म में ये तो रिटर्न किया भाई वैल्यू, इसको प्रिंट तो मैंने कराया नहीं, तो अब उसको प्रिंट कराने के लिए अब क्या किया मैंने, प्रिंट नॉन वाइड मैं ऐसे दे दिया कि आपको समझ में आया कि ना वाइड कौन सा है नॉन वाइड कौन सा है। रुपीज़ इन डॉलर, डॉल तो वेरिएबल ही है, यहाँ जो मैंने यहाँ यूजर से वेरिएबल लिया, ठीक, डॉलर, फिर रुपीज़ डॉट रूपी क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, रूपी को एक फंक्शन बनाया हुआ है, राइट गाइस। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया है और यहाँ पे भी मैंने आर्गुमेंट डॉल लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैंने तो आर्गुमेंट डॉल ही लिया है, यहाँ पे देखिए मैंने आर्गुमेंट डॉल लिया इसलिए मैंने यहाँ पे भी यूज़ डॉल किया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये कि मैंने यहाँ रूपी डॉल क्यों लिया है, ये नॉन वाइड फॉर्म है। चलिए अब इसको रन करा के देख लेते हैं। अब चलिए मैं वैल्यू यहाँ इनपुट कर देता हूँ। चलिए मान लीजिए मैं लिख देता हूँ $10। अब हमारा क्या किया, वाइड फॉर्म में ना देखिए, वाइड फॉर्म में ना ये वाइड फंक्शन डायरेक्ट ना वैल्यू प्रिंट कर दिया, जैसे इसको कॉल किए वैसे ही वैल्यू प्रिंट कर दिया, 720 रुपीज़ होते हैं, राइट गैस। और यहाँ पे नॉन वाइड फॉर्म में भी बिल्कुल सेम तरह से मैंने प्रिंट कराया था, इसीलिए दोनों सेम लग रहे हैं, पर आपको इसका डीप मालूम चल गया होगा कि ना क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट गैस। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।